नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपको ले जाने वाली हूं आज इतिहास की उन गलियों में जहां हमारे देश के महानायक कभी रहा करते थे। आज मैं आपको ले जाने वाली हूं एक ऐसे शख्सियत के घर जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, और वो है राजा राममोहन राय। हम इस ऐतिहासिक स्थान पर अपने परिवार के साथ आए हैं और आज आपको इस घर से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और राजा राममोहन राय के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां सुनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी हम आम के बगीचों से होते हुए हम राजा राममोहन रॉय जी के घर जा रहे हैं। ये घर 1817 को राजा राममोहन रॉय जी ने ही बनाया था, और यहाँ पर पूरा एक बगीचा टाइप का है चारों ओर, और इस बगीचे में ना बहुत से आम के पेड़ उन्होंने खुद ही लगाया था। जी हाँ, तो अभी आप सामने देख रहे हैं एक सतीदाह बेदी। ये वही सतीदाह बेदी है जिसके सामने खड़े होकर राजा राममोहन रॉय जी ने प्रतिज्ञा की थी कि अब कभी भी किसी को भी इसके आज के बाद से सती बनने नहीं देंगे। ये सतीदाह स्मृति बेदी राजा राममोहन रॉय की बड़ी भाभी अलक मंजरी के सतीदाह के बाद उनकी स्मृति में ये बनवाया गया था। ये करीबन सन 1811 में बनवाया गया था ये सतीदाह बेदी। इस जगह में आने के बाद ना आपको एक अलग ही एक मतलब वातावरण मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि चारों ओर इतनी हरियाली और इतने पेड़ पौधों से ये जगह भरा हुआ है ना। राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई सन 1772 को हुआ था। वे एक समाज सुधारक थे, दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे। उन्होंने सतीदाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो अभी हम उन्हीं के जो घर है ना यहाँ पर, जिसका भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पर जितना कुछ है उससे भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। अभी जो ये आप सामने एक खंडहर जैसा देख रहे हैं ना, ये एक टाइम पे राजा राममोहन रॉय जी का घर हुआ करता था। जी हाँ, ये घर उन्होंने खुद ही बनवाया था 1817 को। और ये चारों तरफ जितनी हरियाली देख रहे हैं ना, ये पूरा एक आम का बगीचा है, और अभी तो दूसरे पेड़ पौधे भी अब मैं यहाँ देख सकती हूँ। तो ये पूरा ये बगीचा जो ना उन्होंने ही बनवाया था एक टाइम पे। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं किसी पुराने समय में पहुंच गई हूँ टाइम ट्रेवल करके। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कमरे हुआ करता था, और ये वही कमरा रहा होगा जहाँ वे कहीं कभी बैठ के अपने जो विचारों और आंदोलनों की योजना बनाया करते होंगे कभी। यहाँ की जो दीवार है ना, आज भी उस समय की कहानियां बयां करती है। राजा राममोहन रॉय केवल भारत तक सीमित नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी और बंगाली भाषाओं में महारत हासिल की थी। वे भारतीय पत्रकारिता के भी जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार से सामाजिक सुधार करवाने के लिए वे इंग्लैंड भी गए थे, और वहीं 1833 में उनका निधन हो गया था। जी हाँ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। जैसे कि आप लोगों को अब तक मालूम हो गया होगा कि वे राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सतीदाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी,
तो अब ये सतीदाह प्रथा क्या है उसकी थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में ये ना एक एक अमानवीय कुप्रथा है जो कि प्राचीन भारतीय सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जबरन या फिर स्वेच्छा से चिता में जलाकर सती बना दिया जाता था। ये प्रथा ना विशेष रूप से हिंदू समाज में प्रचलित थी और इसे धार्मिक मान्यता देने का प्रयास किया गया था। माना जाता है कि यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, लेकिन मध्यकाल में यह अधिक प्रचलित हो गई। कई राजपूत रानियों और महिलाओं को जबरन सती बनाया जाता था, खासकर युद्ध के समय जब उनके पति वीरगति को प्राप्त होते थे। तो समाज में स्त्री के पवित्र बलिदान के रूप में देखा जाता था, लेकिन वास्तव में यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक कुप्रथा थी। राजा राममोहन राय और सती प्रथा उन्मूलन। राजा राममोहन राय ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों से ही ना ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित कर इसे अवैध घोषित कर दिया, जिसको कि बंगाल सती रेगुलेशन भी कहा जाता है। इस कानून के तहत सती प्रथा को अपराध माना गया और इसमें शामिल होने वाले लोगों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। सतीदाह प्रथा के अलावा भी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के समान अधिकार और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया। सन 1828 में राजा राममोहन रॉय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका मेन उद्देश्य था एकेश्वरवाद, जिसका अर्थ होता है एक ईश्वर की पूजा। मूर्ति पूजन, जातिवादी और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया गया था। उन्होंने कई स्कूलों की भी स्थापना की थी, जिसमें पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था और पारंपरिक विषयों के साथ साथ विज्ञान, गणित और जितने आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। उन्होंने अखबारों के अधिकारों के लिए भी, रक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई की और ब्रिटिश सरकार से अखबारों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध पर उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, लेकिन इस जगह पे आके ना एक अलग ही शांति है। मतलब इतने पेड़ पौधों के बीच में, इतनी प्रकृति के बीच में एक अलग ही ठंडक मिल रही है। मतलब मन को, दिल को, दोनों को सुकून मिल जाएगा यहाँ पर आके। एंट्री टिकट ओनली 20 रुपीज़। यहाँ पर ही एक तालाब सा है, शायद ये एक टाइम पे यूज़ किया जाता था उस ज़माने में, क्योंकि तब तो पानी की व्यवस्था, मतलब चाहे किसी भी चीज़ के लिए, नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था ऐसे बड़े बड़े से तालाब या फिर दीघी जिसको कहते हैं या फिर झील जिसको कहते हैं, बनवा के रखते थे जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे। तो तब ये यूज़ होता होगा एक टाइम पे, पर अभी देखिए इसकी हालत। राजा राममोहन रॉय जी को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने ही दी थी और उन्होंने ही उन्हें इंग्लैंड भेजा, जहां जाकर उन्होंने मुगल शाही परिवारों के लिए पेंशन की मांग की थी।
एरिया ना बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ जगह, मतलब बहुत बड़ा एरिया है और पूरा ही एरिया इसी तरह से पेड़ पौधे और हरियाली से भरा हुआ है। देखने के लिए बस वो जैसे आपको मैंने खंडहर जैसा दिखाया जो कि राजा राममोहन रॉय का घर था एक टाइम पे, वही है। बाकी इस तरह से चारों ओर ये इस तरह से हरियाली है। ये जगह कोलकाता से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस 53.4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो 1 डे ट्रिप के लिए आप कोलकाता से यहाँ तक आ ही सकते हो और एक ऐसे ऐतिहासिक जगह को देखने का एक अलग ही अनुभव होता है। आज ना हम बहुत लकी थे, मतलब ये पार्क ना पूरा 4 बजे बंद हो जाता है और हम 4 बजने में आधा घंटा बाकी था तभी यहाँ पहुँच गए थे। और ये पूरा एरिया आपको घूम के देखने में हार्डली 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। आपको भी ऐसी लश ग्रीनरी पसंद है तो 1 डे ट्रिप के लिए तो आप यहाँ तक आ ही सकते हैं। कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 2.5 घंटा टाइम लगता है, 2 hours 30 minutes। और यहाँ तक आने के लिए आप कोलकाता से बस करके भी आ सकते हो, हुगली डिस्ट्रिक्ट तक बस करके, फिर वहाँ से फिर आप लोकल ट्रांसपोर्ट करके इस जगह तक आ सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट टैक्सी हायर करके भी कोलकाता से यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ ना एक स्कूल है जिसका नाम है कृष्णनगर रमा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय, जो कि सन 1948 को स्थापना की गई थी। रमा प्रसाद जी जो है ये राजा राममोहन रॉय जी के पिताजी का नाम है और उन्हीं के नाम पे ये स्कूल स्थापित किया गया है। ये आपको रास्ते में ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था राजा राममोहन रॉय जी के घर का और उनके जीवन का एक छोटा सा सफर। ये घर हमें याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और साहस से पूरे समाज को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और जो साइड में बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि और आगे ऐसे वीडियो अगर मैं कभी दूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।